हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में जो है पहला स्थान ये जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में जो है ये गुजरात राज्य को पहला स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस शहर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो देखिए, हाल ही में भारत का जो पहला वाटर प्लस सिटी है ये इंदौर शहर को घोषित किया गया है। तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही के दिनों के चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो देखिए, कार्बी आदिवासी समूह का जो संबंध है ये आपका असम राज्य से है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 23 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का जो अवसर है ये किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए, भारत के पहले जो सहकारिता मंत्री बनने का जो अवसर है ना ये अमित शाह को प्राप्त हुआ है। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2021 का जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है ये साइरस पूनावाला को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो साइरस पूनावाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन ये जो है बिहार के किस शहर में किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो कलरव पक्षी महोत्सव है ना ये बिहार का एक महोत्सव है और इसका जो आयोजन है 2021 में ये आपका जमुई शहर में किया गया है। तो जमुई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का जो नामकरण है ये किस देश ने किया है। तो देखिए, जवाद तूफान का जो नामकरण है ना ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो सऊदी अरब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है, उन्हें जो है किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये जो दिलीप कुमार है ना इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो 1994 में सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि EOS-03 उपग्रह को जो है ये किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। तो देखिए, इस उपग्रह को जो है ये GSLV F10 के द्वारा छोड़ा गया था। तो GSLV F10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में जो आपका GSLV का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है GSLV का, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा PSLV का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये जो है PSLV का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत के लिए पहला पदक ये जो है किसने जीता था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है टोक्यो ओलंपिक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत के लिए पहला पदक ये जो है मीराबाई चानू ने जीता था। तो मीराबाई चानू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मीराबाई चानू ने किस क्षेत्र में जो है ये जो है पहला पदक जीती थी। तो ये वेट लिफ्टिंग में जीती थी। और कौन सा पदक जीती थी, तो ये रजत पदक जीती थी। और भारत का स्थान टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कितने नंबर पर रहा है, तो भारत का जो स्थान है वो 48वें नंबर पर रहा है। और भारत कितने मेडल जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है वो 7 मेडल जीता है।
इसके अलावा पीवी सिंधु जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नीरज चोपड़ा की अगर बात कर ले तो नीरज चोपड़ा जो है इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु ये जो है किसे चुना गया है। तो देखिए वर्ष 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये मारिया रेशा और दमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में जो है ये किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है। तो देखिए 93वां जो ऑस्कर अवार्ड 2021 में जो है ये नोमैडलैंड मूवी को चुना गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान क्या है। तो देखिए 2021 में जो भारत का स्थान रहा है ना वो 135वें पायदान पे रहा है। तो 135वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या था। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो ये 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 2021 का जो इसका थीम रहा था वो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य है ना ये 2047 तक रखा गया है। तो 2047 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो है कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है टोटल 3 व्यक्तियों को भारत का जो है शामिल किया गया है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा मिलान सही नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मिजोरम का जो है डॉक्टर कंबपति हरिबाबू दिया हुआ है। तो ये तो मिलान आपका सही है क्योंकि मिजोरम राज्य के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर कंबपति हरिबाबू हैं। हरियाणा की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल हैं ये श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। झारखंड की अगर मैं बात कर लूँ तो रमेश बैस हैं। लेकिन गोवा का जो यहाँ पे मिलान है ना वो गलत दिया हुआ है। गोवा के वर्तमान में अगर मैं बात कर लूँ राज्यपाल कौन है तो ये आपके PS श्रीधरन पिल्लई है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो देखिए आत्मनिर्भर कृषि योजना का जो संबंध है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो आपके लेखक है ना वो आपके निरुपमा रॉय हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कल्लू घाटी ये जो है किसके मध्य स्थित है। तो देखिए ये जो कल्लू घाटी है ना ये आपका किसके मध्य स्थित है। तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो देखिए कपास के उत्पादन के लिए जो है सबसे प्रयुक्त मिट्टी ये जो आपका काली मिट्टी माना जाता है। तो काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सुंदरवन के जंगलों को अन्य जो है ये किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सुंदरवन के जंगलों को जो है मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। तो मैंग्रोव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहाँ पे आपका स्वर्ण क्रांति का फल उत्पादन तो ये तो आपका सही है। नीली क्रांति में उर्वरक उत्पादन दिया हुआ है तो ये आपका गलत है क्योंकि नीली क्रांति का जो संबंध है ये किससे है तो आपका मत्स्य उत्पादन यानी मत्स्य के पालन से संबंधित है यानी मछली के पालन से संबंधित है। इसके अलावा पीली क्रांति में आपका अंडा उत्पादन दिया हुआ है। तो देखिए पीली क्रांति का जो संबंध है ये किससे है तो तिलहन उत्पादन से है। तो यानी ऑप्शन डी एक और दोनों जो है आपका गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका भरमौर जनजाति क्षेत्र है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का जो उत्पादन है ये कौन सा देश करता है। तो देखिए विश्व में जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन है ये कजाकिस्तान देश करता है। तो कजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे
सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है यह आपका वृष्टि है। तो वृष्टि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो है ये कब पारित किया गया था? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जो है ये 1986 में पारित किया गया था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान जो है वो सही नहीं है? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो ये जो आपका सही है मिलान सही दिया हुआ है, क्योंकि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका असम राज्य में है। इसके अलावा घाना पक्षी विहार ये जो आपका राजस्थान राज्य में ये भी आपका सही दिया हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। इसके अलावा दुग्धा राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो ये जो आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन जो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है ना ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये 4 वर्ष की थी? तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना जिसकी अवधि 4 वर्ष का था। तो ऑप्शन सी 5वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है ये कितना होता है? यानी जो आपका कैपिटल जी का मान जो है वो कितना होता है? तो देखिए सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है ये आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग कितना तीव्रता यानी कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? तो देखिए WHO के अकॉर्डिंग ये जो आपका 75 डेसिबल है ना इससे अधिक की जो ध्वनि है ये मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो 75 डेसिबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की जो संख्या है ये कितना होता है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में अगर वर्गों की संख्या की बात कर ले तो 18 होता है, वहीं अगर आवर्त की बात कर लें तो इसकी जो संख्या वो 7 होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लाल सिंदूर या फिर रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है? तो देखिए लाल सिंदूर या फिर रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र है ना ये आपका Pb3O4 होता है। तो ऑप्शन सी आपका Pb3O4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जीवाणु विज्ञान का जनक ये जो है किन्हें माना जाता है? तो देखिए जीवाणु विज्ञान का जो जनक है ना ये आपका किसे माना जाता है? तो ये ल्यू पास्चर को माना जाता है। तो ल्यू पास्चर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया था? तो देखिए संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ना ये आपका जनवरी 1947 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए प्रारूप समिति में टोटल जो है ये 7 सदस्य थे। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो संकल्पना है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए संसद में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की संकल्पना है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाली जो वेतन है भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख जो है ये संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए दूसरी अनुसूची में जो है पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो दूसरा अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया है? तो देखिए ये जो सहकारिता समिति शब्द है ना ये आपका 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 2011 में हुआ था इसके संशोधन में जो है इसे जोड़ा गया था, यानी 97वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कुरु यानी महाजनपद की जो राजधानी है ये कहाँ थी? तो महाजनपद की जो राजधानी थी ये इंद्रप्रस्थ में था। तो इंद्रप्रस्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो देखिए भगवान बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है ना ये आपका घोड़ा है।
तो घोड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि घेड़वाल वंश का संस्थापक ये जो है कौन था, तो देखिए घेड़वाल वंश का जो संस्थापक था ना ये चंद्रदेव था, तो चंद्रदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वालापिकोड की उपाधि ये जो है किसने धारण किया था, तो देखिए वातापिकोड की जो उपाधि है ना ये नरसिंह वर्मन ने धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। खतौली का युद्ध ये जो है कब हुआ था, तो देखिए खतौली का जो आपका युद्ध है ना ये आपका 1518 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिंधु काल में सीसा यानी निम्नलिखित में से जो है कहाँ आयात किया जाता था, तो देखिए सिंधु काल में जो सीसा है ना ये आपका ईरान देश में जो है आयात किया जाता था, तो ईरान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सही सुमेलित करना है, तो देखिए शिशुवध का जो प्रतिबंध ये जो है किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया गया था, तो ये जो आपका मिलान है वो सही दिया हुआ है। सती प्रथा का जो प्रतिबंध है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था, तो ये भी जो आपका वो सही दिया हुआ है। थर्ड में आपका दिया हुआ है कि दास प्रथा का प्रतिबंध ये जो एल बरो के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका सही सुमेलित दिया हुआ है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, तो ये ऑप्शन 1 2 3 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नेहरू कप निम्नलिखित में से जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जो नेहरू कप है ना ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन में 1997, ऑप्शन बी में 1999, ऑप्शन सी में 2001, ऑप्शन डी में आपका 2014। तो ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इस क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।